दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों जब मैंने उत्तराखंड पुलिस फिजिकल की वीडियो दी थी, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस के पेपर दिए थे, सैलरी के बारे में दिए थे, वीडियो दी थी, तब बहुत से लोगों को कमेंट आए कि जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें सिविल पुलिस, पीएससी और फायरमैन, ये जो तीन होते हैं, इनमें किसका काम क्या क्या होता है, इन पर भी एक नई वीडियो दीजिए। मैंने सोचा कुछ दिन बाद लाऊंगा तो बहुत समय लग गया। तो दोस्तों फाइनली आपके लिए ये वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। तो आज हम जानेंगे कि सिविल पुलिस, पीएससी और फायरमैन तीनों का क्या क्या काम होता है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए कौन सी अच्छी है, तो सब डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हैं दोस्तों, इस बार तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। लंबे समय से भर्ती नहीं आई है। तो पहले जैसे 2010 में आई थी, उस समय आप छोटे होंगे तो आप सोचते होंगे कि आपके भाई लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी भर्ती में जा रहे हैं। 2012 में आई थी, 2014 में आई थी। जब आपकी भर्ती में जाने की एज हुई, जब आपने शुरू किया तो आपकी एज निकल भी गई 17 से 22 तक, वैसे जनरल की होती है। तो पुलिस की भर्ती आप आई नहीं उत्तराखंड में। तो ऐसा रहा। जो अभी के हैं 2014 के बाद वाले लड़के, और लड़कियों के लिए भी 16 में आई थी, उसके बाद उनकी भी नहीं आई। तो पुलिस प्रथम, पीएससी द्वितीय और फायरमैन तृतीय। आप दोस्तों इस पुलिस को प्रथम, फायरमैन को द्वितीय, पीएससी को तृतीय, इस तरह से जब आप प्रेफरेंस देंगे, जब विज्ञप्ति आ जाएगी तब मैं आपको स्पेशली फिर से नई वीडियो दूंगा। तो आज हम जानने वाले हैं कि सबसे पहले दोस्तों ये पुलिस है दोस्तों, सिविल पुलिस जो पुलिस है, इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य काम की बात करें तो एक तो कानूनी कार्रवाई, और आपने देखा होगा थाना और थाना चौकी में ये लोग रहते हैं। तो ये है दोस्तों पुलिस। अब इसमें भी दोस्तों एक तो होती है सिविल पुलिस और एक होती है आर्म्ड पुलिस। तो इनका काम क्या होता है ये अब बात करते हैं। दोस्तों सिविल पुलिस जो होती है ये थाने में रहती है और उसे सिविल पुलिस कहते हैं। आर्म्ड पुलिस जो होती है ये पुलिस लाइन में रहती है। पुलिस लाइन आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, अल्मोड़ा है, आपने देखा होगा एसएसपी ऑफिस अल्मोड़ा में एक जगह है, और कुछ दूर पर बात करें तो वहाँ पुलिस लाइन है, और ऊपर आपने देखा होगा कि जो एनटीटी साइट है वहाँ है जेल है, और वहीं जो है वो फायर का भी जो फायर वाले रहते हैं, जो पुलिस में होते हैं फायर स्टेशन में, तो वो भी अल्मोड़ा में, और जेल भी ऊपर ये एनटीटी साइट। तो इससे दोस्तों क्वेश्चन याद आ गया कि ये एग्जाम में पूछा गया था कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे कि इसमें भी जीके, तो ये कुछ नहीं, आप याद कर लीजिए। अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी 1816 में। 1816 में जो कमिश्नर थे वो थे ट्रेल महोदय, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अल्मोड़ा थाना आपको पता भी होगा। तो अल्मोड़ा थाना की स्थापना हुई थी 1837 में। ये आप याद रखेंगे, बाकी एग्ज़ाम में पूछा जाए ना पूछा जाए पर आपको आना चाहिए। तो ये आपने देखा होगा दोस्तों। बाकी इनका काम क्या होता है, जैसे चालान करना, और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो कहीं भी आपको इसमें भेजा जा सकता है। अब होता क्या है दोस्तों, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो आर्म पुलिस में कौन कौन लग रहते हैं। जैसे आप नए भर्ती हुए तो सबसे पहले आपको आर्म्ड पुलिस में ही रखा जाएगा, क्योंकि आप नए भर्ती होकर आप लोग आए रहते हैं, तो नए रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उनको लोगों के साथ कैसे डील करनी होती है, कैसे क्या करना होता है, तो ये सब उतना आइडिया रहता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में नए जो रिक्रूटमेंट होते हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए उनको अंडर ट्रेनिंग के कुछ महीने बाद या कुछ साल के लिए आर्म्ड पुलिस में रखते हैं, फिर सिविल पुलिस में वहाँ से आपको भेज दिया जाता है। तो यहाँ बात करें कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि पढ़ने का समय मिलेगा नहीं, तो यहाँ दोस्तों पढ़ने के लिए आपको समय मिल जाएगा, बाकी थोड़ा कम ही मिल पाएगा। हालांकि आप पढ़ने वाले हैं तो फिर भी आपको समय यहाँ आसानी से मिल सकता है। तो अब बात करते हैं जो अगला है, ये है पीएससी का। बाकी दोस्तों पुलिस का काम ऐसा है, पुलिस का काम दोस्तों जो कोई नहीं करता वो पुलिस करती है। मतलब कि कुछ अच्छा हो तो पुलिस, कुछ बुरा हो तो पुलिस। अब अच्छा ऐसा कि दोस्तों जहाँ पर कुछ मेला हो रहा है, या कुछ भी कहें कि कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, जैसे माना कि
नेता का कोई जैसे मुख्यमंत्री की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, तो कुछ भी कहें तो वहाँ पुलिस, कहीं मेला है तो पुलिस, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु होगी तो पुलिस, कहीं दंगा हो गया तो पुलिस, कुछ भी, मतलब कि ऐसा मानिए कि आप समाज की हर अच्छी और बुरी चीज़ से पुलिस का संबंध रहता है। कुछ अच्छा हो रहा है तो पुलिस, बुरा हो रहा है तो पुलिस। तो ये पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज में जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। तो जब आप पुलिस की ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर आप जब ट्रेनिंग कर लेंगे, जब आपकी 9 माह की ट्रेनिंग हो जाएगी, 10 माह की टोटल, तब आप उसके बाद आप बदल चुके होंगे। तो अब बात करते हैं अगला जो है पीएससी। तो पीएससी क्या होता है? पीएससी एक बटालियन या फिर इनकी एक कंपनी रहती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा इनकी कंपनियां कहाँ रहती है, एक तो उधम सिंह नगर में ये पीएससी रहती है, वहाँ बटालियन है पीएससी की उधम सिंह नगर में, और हरिद्वार में भी ये ज़्यादातर यहीं रहते हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, और भी जगह रहते हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से रहते हैं। तो पीएससी की पूरी बटालियन या कंपनी होती है। इनका मुख्य रूप से दोस्तों आपातकालीन स्थिति के लिए होते हैं पीएससी। तो जैसे बटालियन की मतलब जैसे आईटीबीपी है, आईटीबीपी की बटालियन होगी, सीआईएसएफ की बटालियन होगी, एसएसबी की बटालियन होती है, सीआरपीएफ, जितने भी हैं सबकी बटालियन होती है, आर्मी की सबकी बटालियन होती है। इसका उपयोग दोस्तों, इसका इस्तेमाल केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाता है, या कहीं पर जैसे कि बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता हो, तब वहाँ पर या कुछ आंदोलन चल रहा हो या कुछ और चीज़ें हो जहाँ पर कि पुलिस बल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पर सिविल पुलिस के साथ पीएससी को भी बुलाया जाता है। अब इसमें भर्ती होने के बाद जो पीएससी में जाते हैं, तो जैसे सिविल पुलिस का काम है कि कानून व्यवस्था बनाना और भी बहुत कुछ, तो इनका कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्य कार्य तो सिविल पुलिस का ही होता है। इनका उसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है। पीएससी दोस्तों तब काम करते हैं जब स्थिति बहुत ख़राब होती है, नहीं तो ये लोग बटालियन में ही रहते हैं। तो इनकी जो बटालियन होती है, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इनको दूसरे राज्यों में भी जाना पड़ता है। वो कब जाना पड़ता है? जब जैसे कि चुनाव चल रहे हो वहाँ, तो तब आपको दूसरे राज्यों में भी, वहाँ अगर पुलिस बल की ज़रूरत है तब वहाँ भी भेज दिया जाता है। तो ये हुई इसमें, अगर आप इसको आप प्रेफरेंस देते हैं, अगर आप इसमें आपका चयन हो जाता है, तब दोस्तों इसमें एक तो थोड़ी है कि इसमें भागा दौड़ी रहती है, और बाकी आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। ज़्यादातर फिर बटालियन में ही आपको रहना पड़ता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत से लोग, कुछ लोग हैं कि ये पुलिस में रहने के बाद ही, उसके बाद जो 2014 में हुए थे भर्ती, कई उसके बाद और जगह निकल गए, कई 16 की पटवारी में निकल गए थे कई लड़के, और कई जो टीचर की भर्ती हुई थी उसमें भी निकल गए थे। अब बात करते हैं जो तीसरा ऑप्शन है फायरमैन। अगर दोस्तों आप फायर में हो जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये फायर इन दोनों से, मतलब कि अगर आप इसको फर्स्ट में रखेंगे, जो ज़्यादा इसमें थोड़ा ज़्यादा ठीक है उनके लिए। बाकी कुछ लोगों को शौक होती है सिविल पुलिस की, पुलिस में जाने की, तो इसी को आप फर्स्ट रखेंगे, या फिर दूसरा फायरमैन कर सकते हैं आप, तीसरा पीएससी। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी जब डिटेल में विज्ञप्ति आ जाएगी तो तब भी मैं आपके साथ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप पढ़ने वाले हैं और उत्तराखंड पुलिस में इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो इसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें थोड़ा ये रहता है कि सीना ज़्यादा मांगा जाता है, आपका सीना मांगा जाता है लगभग 32 इंच, तभी आप इसमें जा सकते हैं। बाकी और में 78 और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। इसमें जो आपकी पोस्टिंग रहती है वो रहती है आपने देखा होगा कि जितने भी ज़िले हमारे, हर ज़िले में फायर स्टेशन होते हैं, तो ज़िले में ही रहती है। बाकी जो गांव में जैसे कुछ कहीं स्कूलों में कहीं मुख्यमंत्री जी आ रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, तभी फायर वालों को जाना रहता है। बाकी ज़िले में ही अपने फायर स्टेशन में ही या थाने में आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका काम दोस्तों सिविल पुलिस और पीएससी से इनका काम बिल्कुल ही अलग है। तो इनका मुख्य काम है कि आग बुझाने का, वही इनका काम है। फायर स्टेशन में ही रहते हैं, बाकी गाड़ी में ये इधर उधर भी घूमते रहते हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो मेरे भाई ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, काफ़ी समय मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। तो बाकी अगर सिविल पुलिस, अगर पीएससी की बात करूं तो यहाँ ड्यूटी थोड़ी आपको हल्की पड़ जाती है, इसमें वर्कलोड थोड़ा कम रहता है ये फायरमैन में अगर आप जाते हैं तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी जो आपने कमेंट में बार बार किया था कि पीएससी पुलिस और जो सिविल पुलिस है और फायरमैन, तो इस पर वीडियो तो आज मैं आपके लिए लेके आया।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो, या अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड।